गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज कोड विद नेहा। तो जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये है बैकएंड की मास्टर सीरीज। तो हमने क्या स्टार्ट करना है, हमने बैकएंड के कोर कॉन्सेप्ट से एडवांस तक जाना है इस पूरी बैकएंड सीरीज में। एंड मुझे 4+ इयर्स का एक्सपीरियंस है इन बैकएंड, तो कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले सोच लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। बैकएंड रेफर टू द सर्वर साइड ऑफ एप्लीकेशन, द पार्ट दैट यूजर डू नॉट सी बट विच हैंडल ऑल द कोर फंक्शनैलिटी। अब आपने सिर्फ फ्रंट एंड देखा है, ठीक है, आप ऐप में सिर्फ फ्रंट एंड देखते हैं, आपको बैकग्राउंड में क्या वर्किंग चल रही है कुछ आइडिया नहीं होता। तो वही क्या होता है हमारा बैकएंड। तो बैकएंड को हम ब्रेन ऑफ द एप्लीकेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि कुछ भी जो भी प्रोसेसेस होनी है वो बैकएंड में ही होती है। ठीक है, तो ये हमारी सर्वर साइड पे काम करती है। ठीक है, यूजर इसको देख नहीं सकता, बट सारे मेजर सारी प्रोसेसिंग सब कुछ हमारी बैकएंड ही हैंडल करता है। यही हमारी डेफिनेशन बोल रही है। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स फ्रंट एंड व्हाट यूजर सी एंड इंटरेक्ट विद। फ्रंट एंड से ही यूजर फ्रंट एंड को यूजर देख पाता है और इंटरेक्ट कर पाता है। बैक एंड से कहाँ इंटरेक्ट करेगा भाई। बैक एंड व्हाट प्रोसेस डेटा एंड मेक्स द एप्लीकेशन वर्क। ठीक है, वो डेटा को प्रोसेस भी करता है और एप्लीकेशन जो भी वर्किंग करती है ना, वो हमारी बैक एंड के थ्रू ही होती है। फ्रंट एंड इज विजिबल, बैक एंड इज फंक्शनल। ठीक है, फ्रंट एंड क्या है, हमारा देखने के काम आता है, और जो भी बैकएंड में फंक्शनैलिटी होनी है वो बैकएंड करता है। अब जैसे आपने पेमेंट ही करनी है, ठीक है, पेमेंट में अगर आपको नहीं पता ना, तो पेमेंट के अंडर द हुड बहुत कुछ चलता है, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता है। कोई ना, जाते जाते हम ये सीरीज में देख लेंगे सब कुछ। ठीक है, अब हाई लेवल सिस्टम फ्लो कैसे होता है। अ टिपिकल एप्लीकेशन वर्क इन द फॉलोइंग फ्लो। ठीक है, आपने कोई भी बेसिक एप्लीकेशन देखनी है वो कैसे फ्लो करती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले होता है यूजर, जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ, एंड हम क्या करते हैं, हम कोई भी इंस्टाग्राम ही चाहे खोलते हैं, ठीक है, तो हमें क्या सिर्फ फ्रंट एंड पे क्या वीडियोस दिखती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं दिखता ना हमें। फ्रंट एंड, फिर बैक एंड, फिर उसका डेटाबेस होता है, फिर डेटाबेस से फिर बैकएंड, फिर हमें फ्रंट एंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यूजर फ्रंट एंड को रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, फिर वो रिक्वेस्ट हमारी बैकएंड के पास जाती है। ठीक है, बैकएंड ने प्रोसेस करना है, बैकएंड ने प्रोसेस करना है कि इसको क्या रिक्वायरमेंट है, अगर इसको डेटा फेच करना है या स्टोर करना है, वो सारी प्रोसेसेस हमारी बैकएंड ही करता है। अगर उसको जो भी ये वाली प्रोसेसेस करनी है, फिर बैकएंड किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, डेटाबेस के साथ। भाई अगर तुमने कुछ भी डेटा चाहे फेच करना है चाहे स्टोर करना है, तो स्टोरेज हाउस में स्टोर करोगे ना, तो वो क्या होता है हमारा डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस से उसने जो भी फेच करना है, जो भी प्रोसेस करके फिर वो बैकएंड को मिलता है, बैकएंड फिर उसको रिस्पॉन्स में फ्रंट एंड को वापस कर देता है, और फ्रंट एंड क्या करता है, यूजर को दिखा देता है। ठीक है, तो यही है, फ्रंट एंड डिस्प्लेस, बैक एंड प्रोसेसेस, डेटाबेस स्टोर्स। ठीक है, फ्रंट एंड क्या है, हमें जो भी हमें दिखना है वो दिखाता है, बैक एंड क्या, सब कुछ प्रोसेस करता है, और डेटाबेस जो भी डेटा हमने स्टोर करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए, वो हमारा स्टोरेज डेटाबेस है। ठीक है, एग्जाम्पल, अब रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल से हम ये सब देखते हैं। सो रेस्टोरेंट में आपने कंपोनेंट्स तो देखे होंगे, ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या आ गया हमारा, कस्टमर, ठीक है, और फिर वेटर, फिर किचन, फिर स्टोरेज। कस्टमर क्या हो गया हमारा, यूजर, जो हमारा कंज्यूम करेगा, ठीक है, और फ्रंट एंड क्या है, वेटर। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपके पास पहले वेटर ही आता है ना, आपकी रिक्वेस्ट सुनने, है ना, फिर बैकएंड जो कि किचन, फिर वेटर क्या करता है, किचन के पास जाता है, तो फ्रंट एंड रिक्वेस्ट क्या करता है, बैकएंड के पास भेजता है, एंड देन स्टोरेज। ठीक है, वो किचन में
अब किचन में अगर आपको कुछ खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए बनाने के लिए, तो स्टोरेज तक तो जाना पड़ेगा। इसी तरह बैकएंड को डेटा प्रोसेस करने के लिए डेटाबेस के पास जाना पड़ेगा, है ना? तो यही है फ्लो। क्या है? कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, वेटर टेक्स द ऑर्डर। वेटर ने वो ऑर्डर ले लिया, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। फिर किचन क्या करता है? ऑर्डर प्रिपेयर करता है, जो भी फूड प्रिपेयर करता है, फूड इज सर्व्ड बैक टू द कस्टमर। फिर वो क्या करता है? वो किचन से फूड वापस वेटर ही लाके आपको दे देता है, ठीक है। द कस्टमर नेवर सी द किचन ऑपरेशन, बट विदाउट इट द रेस्टोरेंट कैन नॉट फंक्शन, ठीक है। किचन का कस्टमर को कोई आइडिया नहीं होता, उसको नहीं पता कि किचन में आपके क्या काम चल रहा है, बट स्टिल आपको रिस्पॉन्स उस किचन से ही मिलता है, ठीक है। इसी तरह ऐप में बैकएंड में क्या चल रहा है ये यूजर को कोई आइडिया नहीं है, बट जो भी रिस्पॉन्स आना है वो बैकएंड के थ्रू ही आता है। नोट, बैकएंड इज इनविजिबल बट असेंशियल। देखो, बिना बैकएंड के ना हमारी जो वेबसाइट है या वेब पेज है वो बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगा, कुछ भी डायनामिक नहीं होगा। बटन क्लिक पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा जब तक हमारा बैकएंड नहीं आएगा। बैकएंड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द बैकएंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल क्रिटिकल ऑपरेशन। यहाँ पे टर्म यूज हो रही है क्रिटिकल, ठीक है, क्योंकि जो भी आपने देखा है ना वो सब बैकएंड के थ्रू ही होता है। अगर आपकी इंस्टाग्राम स्टक हो गई ना तो भाई ये फ्रंट एंड में कोई लोचा नहीं होता, बैकएंड में लोचा है, बैकएंड का लोड बढ़ जाता है। सबसे पहला है रिक्वेस्ट हैंडलिंग, ठीक है। रिक्वेस्ट हैंडलिंग, रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्रंट एंड। फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट आनी है वो बैक एंड ही रिसीव करता है। फिर उसको प्रोसेस यूजर एक्शन, जो भी यूजर के एक्शन है लाइक लॉग इन, साइन अप, जो भी तुमने डेटा प्रोफाइल इंफॉर्मेशन डाली है, जो भी तुमने स्टोर करना है ना वो सब बैकएंड में होगा। देन बिजनेस लॉजिक। अब बिजनेस लॉजिक में देखो जो भी तुम्हारी रूल्स एंड कंडीशंस है सब कुछ हमारे बैकएंड के थ्रू ही आएगी। लेट्स सपोज आपको फ्री डिलीवरी मिलनी है और कितने ऑर्डर के बाद? 500 रुपए के ऑर्डर के बाद आपको फ्री डिलीवरी मिलनी है, अदरवाइज आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये वाला लॉजिक भी हमारे बैकएंड के पास ही होता है। फ्रंट एंड कहाँ याद रखेगा कि ये वाली चीजें हैं? फ्रंट एंड को कैसे पता? ये सब बैक एंड ने ही याद रखना है, क्योंकि ब्रेन क्या है हमारा? बैक एंड। रिजेक्ट लॉगिन इफ द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगर आपने लॉगिन पासवर्ड इनकरेक्ट डाल दिया, फ्रंट एंड को तो कुछ आइडिया ही नहीं है, फ्रंट एंड तो रिक्वेस्ट सीधा बैक एंड को भेजेगा, बैक एंड ने ही सब कुछ स्टोर करके रखा होगा ना। तो ये वाली चीज भी हमारा बैक एंड ही हैंडल करता है, ठीक है। डेटाबेस इंटरेक्शन। डेटाबेस इंटरेक्शन भाई, जो भी डेटा स्टोर होगा, रिट्रीव होगा, वो कहाँ से आएगा? वो डीबी से आएगा। और डीबी का हैंडल किसके पास होता है? बैकएंड के पास, है ना। सो ये भी हो गया। सेविंग यूजर इंफॉर्मेशन, फेचिंग पोस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। अब फोर्थ वन इज ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है कि हमारी जो यूजर है वो वेरीफाइड है कि नहीं, उसकी जो भी आइडेंटिटी है, ठीक है वो। अब ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी यूजर लॉगिन कर रहा है वो करेक्ट पासवर्ड से लॉगिन कर रहा है कि नहीं। ऑथोराइजेशन का मीनिंग होता है कि इस जो भी मॉड्यूल ये यूज कर रहा है इसको इसकी परमिशन है या नहीं है, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा, ठीक है। अब जैसे अमेज़न आप यूज कर रहे हो, आप नॉर्मल बायर वाला नॉर्मल यूजर वाला यूज कर रहे हो, ठीक है। आपको एडमिन लॉगिन तो नहीं मिल जाएगा ना, तो प्रोटेक्ट द सेंसिटिव डेटा। पासवर्ड एनक्रिप्शन। पासवर्ड एनक्रिप्शन, अब मुझे ये बताओ कि जो भी एपीआई रिक्वेस्ट करता है वो फ्रंट एंड से, ठीक है, अब उसमें वो पासवर्ड भेज देगा हमें डायरेक्ट,
हमें तो वो पासवर्ड डायरेक्ट भेज देता है, बट हमें जो डीबी में डेटा स्टोर करना है उसको एनक्रिप्ट करके स्टोर करना है ना, हमें ऐसे ही स्टोर करके तो नहीं रख देना है ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो कहीं पे भी लीक हो जाए, है ना। बैकएंड कंट्रोल लॉजिक डेटा एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब बैकएंड डेटाबेस इंटरेक्शन, जो भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन होनी है वो सब बैकएंड ही हैंडल करता है। द बैकएंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द फ्रंट एंड द डेटाबेस। अब देखो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड को डीबी का कोई आइडिया नहीं है भाई, इसके बीच में एक ब्रिज बनाना है ना हमने, तो वो क्या बनता है हमारा बैकएंड। जो भी ऑपरेशन है, फेच करना है, डेटा स्टोर करना है, अपडेट करना है, वो सब हमारा बैकएंड के साथ ही होगा। तो बैकएंड कम्युनिकेट्स विद द डेटाबेस टू रीड एंड राइट डेटा। ओके, सो एग्जांपल है, जैसे आप इंस्टाग्राम में एक लाइक बटन दबाते हो, ठीक है, फ्रंट एंड क्या करता है, डिटेक्ट्स द क्लिक। फ्रंट एंड को पता लग गया भाई अभी क्लिक दबाया है, वो सीधा रिक्वेस्ट भेजता है बैकएंड को। बैकएंड क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और डेटाबेस में अपडेट कर देता है count+1, जिससे लाइक का काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही बैकएंड अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर देता है वो दोबारा रिस्पॉन्स भेज देता है फ्रंट एंड को, और फ्रंट एंड फिर वो डिस्प्ले कर देता है यूजर को, जो काउंट आपको बढ़ा हुआ दिखता है नेक्स्ट, आप जब भी वो वीडियो देखोगे। एवरी स्मॉल एक्शन ट्रिगर्स बैक एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। कोई भी स्मॉल एक्टिविटी हो रही है ना आपकी वेब एप्लीकेशन में, वेबसाइट में, कहीं पे भी, वो बैक एंड ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। वाई बैक एंड इज इंपॉर्टेंट, अब इतना कुछ बता दिया, अभी भी आपको जानना है कि बैक एंड इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बताती हूँ। विदाउट बैक एंड मॉडर्न एप्लीकेशन कैन नॉट फंक्शन, ठीक है, काम नहीं कर पाएगी। विदाउट बैक एंड नो यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे हो पाएगी, हमें पता कैसे लगेगा कौन सा यूजर कौन सा ईमेल पासवर्ड डाल रहा है। नो डेटा स्टोरेज, डेटा कहाँ पे स्टोर करोगे, डीबी के पास जाने के लिए बैकएंड तो चाहिए। डायनामिक, नो डायनामिक कंटेंट, अब मेरे को आप एक बात बताओ, बैकएंड नहीं होगा तो बटन क्लिक पे फ्रंट एंड रिक्वेस्ट किसको भेजेगा। नो पेमेंट और ट्रांजैक्शन, जो भी पेमेंट और ट्रांजैक्शंस है वो भी बैकएंड के थ्रू ही होती हैं, वो भी नहीं हो पाएंगी। एप्लीकेशन वुड बिकम स्टैटिक एंड नॉन फंक्शनल, ठीक है। बैकएंड मेक्स एप्लीकेशन डायनामिक एंड यूजेबल। सो समरी क्या है, आज की वीडियो में हमने बैकएंड के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट देखे, और बैकएंड क्या है, हमारा कोर इंजन है एप्लीकेशन का, जिसको आप ब्रेन ऑफ द एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। और बैकएंड क्या करता है, प्रोसेसेस यूजर्स रिक्वेस्ट, जो भी प्रोसेस करनी है वो बैकएंड के थ्रू ही होंगी। अप्लाई बिजनेस लॉजिक, ठीक है, बिजनेस लॉजिक, जो भी लॉजिक लगने हैं, लॉग इन पासवर्ड, जो भी, जैसे क्या कहते हैं, इस बंदे को कितनी बार लॉग इन अलाउड है, ठीक है, कितने ब्राउजर्स पे ये लॉग इन कर सकता है, ब्राउजर सॉरी, कितने डिवाइसेस पे ये लॉग इन कर सकता है, ये सब कुछ बैकएंड ही करता है। इंटरेक्ट विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ जो भी इंटरेक्शन करनी है वो भी हमारी डीबी के थ्रू ही होगी। एंश्योर सिक्योरिटी, जो मतलब डेटा को सिक्योर करके रखना, वो भी बैकएंड ही हैंडल करता है। तो बैकएंड क्या है, हमारा ब्रेन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है।